जंग किसी की, विचारधारा किसी और की, लालच किसी बाहरी का। कोई सरकार से नाराज होकर बागी बना, हथियार उठाए जंग लड़ी, तो कभी सरकार ने बागियों का सिर कुचलने के नाम पर कब्जा करने वाले आतंकियों पर वार किया। कभी कोई जीता, कभी कोई और, लेकिन हर बार हार उसका नसीब बनी। सबसे ज्यादा कहर उस पर ही बरपा। वो हर बार नोची गई, कुचली गई। ये कहानी है अलेप्पो की उन महिलाओं, उन औरतों की जो किसी भी पाले में नहीं थी, लेकिन वार हर बार उनके ही वजूद पर हुआ। यह किस्सा अलेप्पो की औरतों का है। मैं परछाई हूं, अपनी ही परछाई। ना मेरी पहचान है, ना शख्सियत। आबरू के नाम पर जिस्म का हर जर्रा काले कफन में कैद। ना हाथ, ना पैर, यहाँ तक कि पलकों पर भी बंदूकों का पहरा। एक बार कानून टूटा तो दरिंदे जिंदा मौत बन जाते। चमड़ी उधेड़ती कोड़ों की याद सुखा देती है खून। दहशत की कलम से लिखा बेरहम कानून। मैं दोषी हूँ क्योंकि मैं हूँ एक औरत। فأكرههم عن جد أكرههم جدا. कानून ने इन्हें चलती फिरती परछाई बनाकर रख दिया है। نحن بعد سيطرة داعش فرض علينا عقائده لا نستطيع أن نقول أنه هي شرعية، لكن فرض علينا أنه لبس الخمار أو لبس العباء أو يكون بالزي الأسود حصرا. ليس هذا فقط، بل إنه يعني داعش كثير اعتدى على النساء وقام بضربهن، وأيضا لا يحترم. इन सभी को इस बात का अंदाजा भी है कि आईएसआईएस के हुक्म की नाफरमानी की कीमत मौत है। कानून ही ऐसा है कि किसी को भी खत्म किया जा सकता है। सर तो छोड़िए, किसी को आवाज तक उठाने की इजाजत नहीं है। ये इस पूरे इलाके की ऐसी हकीकत है जिसने औरत को जिंदा लाश बना दिया है। यहाँ औरतें जीती तो हैं, लेकिन हर रोज मर मर कर। खलीफा कानून के नाम पर उन पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए। औरतों की गमगीन कहानी एक ही सिरे से बंधी है। जिंदगी वहां जुल्म की जंजीरों में जकड़ी खौफ की सांसें लेती है। आईएसआईएस ने हुक्म जारी कर तमाम इलाके की औरतों की जिंदगी का रंग काला कर दिया है, यानी उनके शरीर का हर हिस्सा काले रंग के कपड़े में ढका होगा। आईएसआईएस के हुक्म के मुताबिक लड़कियों की शादी 9 साल के होने के बाद से ही की जा सकती है। महिलाएं अपनी पुरुष अभिभावक के साथ ही बाहर निकल सकती हैं। अकेले निकलने की खास और ठोस वजह होनी चाहिए, और जब भी वो खुली हवा में बाहर निकले तो उसके जिस्म का हर हिस्सा पूरी तरह से ढका हुआ हो। पैरों में मोजे, हाथों में ग्लव्स, यहाँ तक कि आंखें तक नजर नहीं आनी चाहिए। और इस हुक्म की कीमत इतनी महंगी है कि जिसके बारे में सोचकर यहाँ हर औरत थर्राती है। आईएसआईएस के राज में महिलाओं पर क्या गुजर रही है, उसे महसूस कर पाने का मादा शायद शब्दों में नहीं। नजर से न मिले नजर। आबरू पर जब उठती आंच दिखी तो उसने खुद को खत्म कर लिया। एक लड़की के आखिरी अल्फाज। मैं अलेप्पो की लड़की हूँ। मुझे जल्द ही दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना लेंगे। ये वो जानवर हैं जो खुद को देश की सेना कहते हैं। मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि असद की सेना के फौजी मेरे जिस्म को छुएं और उसे नोचें। जब तक आप ये खत पढ़ रहे होंगे, मैं पाक साफ ही मौत के मुंह में जा चुकी होंगी। खत बेशक एक लड़की का है, लेकिन इबारत में पूरे इलाके की औरतों का गम छिपा है। यहाँ सैकड़ों महिलाएं इसी खौफ में जी रही हैं कि कहीं अलेप्पो में लगभग हर इलाके को कब्जे में ले चुकी आगे बढ़ती सेना उन पर जुल्म न ढाए। असद की सेना अलेप्पो को आजाद कराने की कागार पर है,
लेकिन विद्रोहियों और यहाँ तक कि अब तक आईएसआईएस के कब्जे में कैद रही महिलाओं को डर सता रहा है कि उन पर सेना पूछताछ और तफ्तीश के नाम पर जुल्म ढाएगी। ये खौफ उन महिलाओं का है जिनका ताल्लुक असद सरकार के बागी हो चुके लड़ाकों के परिवार से है। पहले भी असद सरकार की सेना पर महिलाओं के साथ बदतर सलूक और रेप करने के आरोप लगे हैं। महिलाओं को यकीन है कि उनके आदमियों को मार दिया जाएगा और फिर फौजी बदला लेने के लिए दरिंदे तक बन जाएंगे। खत लिखने वाली लड़की भी शायद इसी खौफ में थी। इसीलिए उसने जालिमों के चंगुल में फंसने की बजाय मौत को गले लगा लिया। यानी आईएसआईएस विद्रोहियों और असद सरकार में जीत किसी की भी हो, लेकिन हर बार खामियाजा भुगतना पड़ता है एक औरत को। और अब बात करते हैं पामेरा शहर की, वो शहर जिसकी गोद में इतिहास करवट ले रहा है, वो शहर जिसकी जमीन पर इंसानियत के बीते हुए कल के किस्से छिपे हुए हैं, वो शहर जिसका भूगोल पूरे रेगिस्तानी इलाके में मोती का गुमान देता है। उस नाजुक और विरासत वाले शहर की आबो हवा में एक बार फिर बारूद की गंध महसूस की जाने लगी है, क्योंकि इस शहर के एक बड़े हिस्से पर फिर से इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। हारते हुए आईएसआईएस को मिली एक जीत। खून से सने हाथों को मिला रेगिस्तान का मोती। बगदादी के आतंकियों का ऐतिहासिक शहर पर कब्जा। खतरे में पड़ी 2000 साल पुरानी विरासत। पामेरा पर है पूरी दुनिया की नजर। बारूदी सामान और बारूदी इरादों वाली इन गाड़ियों ने इस शहर के अमन चैन को फिर कुचलना शुरू कर दिया है। यहां अभी तक सब कुछ शांत था। यह शहर अपने बेहद पुराने इतिहास और बचे हुए भूगोल के साथ इठला रहा था, मगर लगता है कि इस शहर के दरवाजे पर एक बार फिर बुरे वक्त ने दस्तक दे दी है। तभी तो जिस शहर के आसमान पर अभी तक अमन चैन का सूरज चमकता दिख रहा था, वहां एक बार फिर दहशत का शोर और खौफ के बादल दिखाई देने लगे हैं। एक साल तक आतंक के साए से दूर रहने के बाद रेगिस्तान का मोती कहलाने वाला ये शहर पामेरा एक बार फिर थर्राने लगा है, क्योंकि जिस जमीन पर सदियों का इतिहास सांस ले रहा था, उसी शहर की हद में अब दम घोंटने वाले दरिंदों के कदम बारूदी हथियारों के साथ आ धमके हैं। और देखते ही देखते विरासत और धरोहरों की घनी आबादी वाले इस शहर पर मौत की परछाइयां नजर आने लगी हैं। आईएसआईएस के आतंकियों ने एक बार फिर इस शहर के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये सब कुछ इतनी जल्दी और इतना अचानक हुआ कि सीरिया की गठबंधन सेना जब तक कुछ समझकर हरकत में आने का इरादा कर पाती, तब तक पामेरा के आसमान पर इस्लामिक स्टेट का झंडा अपने वजूद के साथ फहराने लगा था। पामेरा पर आतंक का कब्जा सीरिया की सरकार और रूसी सेना दोनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि इसी शहर की हद से सीरिया की सेना ने इसी साल मार्च में आईएसआईएस के आतंकवादियों को खदेड़ दिया था। इस शहर की गोद में पल रही उन बेशकीमती धरोहरों को फिर से सहेजा जाने लगा था, जिनका अपना इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था।
लेकिन जैसे ही सीरिया के सरकारी रेडियो पर यह खबर आई कि सेना पायमेरा से पीछे हट गई है, शहर भर की रगों और लोगों में दहशत का करंट दौड़ गया। बताया यही जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट के करीब 4000 आतंकियों ने पूरे लाव लश्कर के साथ इस शहर के एक हिस्से को फिर से अपने हुक्म का गुलाम बना लिया। हालांकि घुसपैठ के दौरान हुई लड़ाई में इस्लामिक स्टेट के तकरीबन 300 दरिंदों को सेना ने मार गिराया था। आईएसआईएस के नापाक कदम पड़ते ही हजारों साल पुरानी धरोहरों का वजूद हिलने लगा। खून के प्यासे भेड़ियों को जब इस वीरान पड़े शहर में लोग नहीं मिले, तो वो उन धरोहरों को अपना निशाना बनाने लगे जो हजारों साल से अपनी इंसानियत और उसके जज्बे की कहानी सुनाने के लिए मौजूद थी। आईएसआईएस ने 1800 साल पुराने आर्क ऑफ ट्रम्प को बुरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, करीब 2000 साल पुराने बाल-शमीन मंदिर को भी खाक में मिला दिया गया। दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम करने निकले इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने मुसलमानों की एक और पाकीज़ा धरोहर को भी ज़मींदोज़ कर दिया। खबरों की माने तो 500 साल पुराना वो मकबरा जिसमें पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई को दफनाया गया था, उसे भी आईएसआईएस ने बर्बाद कर दिया है। अपने स्तंभों और मंदिरों से सजी सड़कों के साथ पिछले 2000 साल के उतार चढ़ाव के गवाह रहे इस शहर के वजूद को खाक में मिटाने के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकी कुछ भी कर रहे हैं। आपको बता दें, पायमेरा को असली पहचान रोमन साम्राज्य के दौरान ईसा पूर्व की पहली सदी की शुरुआत में मिली और अगले 400 सालों तक ये शहर भव्यता का प्रतीक बना रहा। इतिहास का ये पन्ना एक बार फिर आईएसआईएस के कब्जे में आ चुका है। इससे इस बात को समझना कतई मुश्किल नहीं कि बगदादी के गुर्गों का हौसला फिलहाल टूटा नहीं है और ये भी तय है कि नए जमाने के साथ इतिहास के बनते रिश्तों को जोड़ने वाले इस शहर पर अब उनका कहर जरूर टूटेगा। ये मौत का शहर है, यहाँ जिंदगियां सिसकती हैं। हर आती जाती सांस में बारूद का धुआं और मौत का खौफ कुछ ऐसे घुल मिल गया है कि जीने वालों को अब ये अजीब नहीं लगता। ये सीरिया का सुलगता हुआ शहर अलेप्पो है, जहां वाकई मौत तांडव करती है। अलेप्पो से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वहां के बाशिंदे खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मौत के यहां कई रंग हैं। जिंदगी जीना भी यहां जंग है। दुआ में उठते हाथों में भी बारूद की गंध। सवाल बस एक है, आखिर कब खत्म होगी ये जंग? जी हां, 4 दिन की जिंदगी में ही इन लोगों ने वो नर्क झेला है जिसे देखकर शैतान की रूह फना हो जाए। ये एलेप्पो है, वो शहर जहां की सुबह बम के धमाकों से होती है। इस शहर की गलियों में शाम को बच्चे नहीं, तोपें घुमा करती हैं। एलेप्पो से एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें लोग खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। To everyone who can hear me, we are here exposed to a genocide in the besieged city of Aleppo. This may be my last video. More than 50,000 of civilians who rebelled against the dictator al-Assad are threatened with field executions or dying under bombing. Save Aleppo, save humanity. ये आवाज आप शायद आखिरी बार सुन रहे हो सकता है ये लड़की अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन इसके अल्फाज एलेप्पो की हकीकत को बखूबी बयां कर रहे हैं।
نساؤنا انهارت أعصابنا لن يبقى لنا شيء. मरने मारने का यह सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा है। ऐसे में एलेपो शहर के बाशिंदों की यह गुहार बहुत कुछ बयां करती है। सीरिया में 2011 से चल रहे सिविल वॉर में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पत्रकार के कैमरों ने यहाँ की कई ऐसी तस्वीरें ली हैं जिसे देखकर इंसानियत रो पड़े। يا بابا لكن حاطين انا بدهم يذبحوني امانه سامحين انت وامي الله يسامحك الدنيا واخره يا ابني اللي لسانك عمر ما تقبل تشدي يا بابا لا بدهم يذبحوني هلا لا تأمل لا تأمل لا تأمل هلا بدهم يذبحوني انا بالمسلخ هلا تبع الذبح لا تخاف يا ابني ان شاء الله ما بتصير لا एलेपो में हर जगह दर्द बिखरा है, आंसू सूख चुके हैं। हंसी ने शायद होंठों से रंजिश पाल ली है। तो हादसा में आज बस इतना ही।